मैं सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को जिन्होंने इस टाउन में इन्वेस्टमेंट की है और प्लाट खरीदे हैं उनको खुशामदीद कहता हूं, क्योंकि उन्हें आयशा सिटी का इंतखाब किया। उसके बाद इस टाउन के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख अब्दुल्ला साहब और हाजी अली अकबर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टाउन शुरू करने से पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि किसी भी अदारे में, किसी भी टाउन में या किसी भी इलाके में सबसे जरूरी होता है, वो होता है स्कूल, उसको शुरू किया। क्योंकि जो स्कूल है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी नस्ल के लिए, किसी भी कौम के लिए पढ़ी लिखी यंग जनरेशन जो है या बच्चे हैं, उन्होंने इस मुल्क को चलाना है। तो सबसे पहले बाकी चीजों के उन्होंने सबसे पहला तरक्याती जो काम है वो स्कूल का शुरू किया। तो सबसे पहले उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमें एक मौका दिया। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि इस स्कूल के अंदर हम प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक जो है वो तालीम देते हैं। और इसके अलावा इंशाअल्लाह इस बार हम गर्ल्स के लिए फर्स्ट ईयर कॉलेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे इस इलाके में जहाँ पे साहिवाल जो नजदीक शहर पड़ता है, कॉलेजेस के लिए वहाँ जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो हमें रेंट पे करना पड़ता है या बच्चों के लिए जाने आने के लिए बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए हमने ये सोचा कि हम गर्ल्स के लिए एक कॉलेज स्टार्ट करें जो अपने ही इलाके के अंदर हो और उसके अंदर गर्ल्स के लिए एक अच्छी और मेयारी तालीम दें। और इंशाअल्लाह मॉडर्न तर्ज अमल के मुताबिक जो है कंप्यूटर साइंस लैब और तमाम तालीम जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा हम उनको मॉडर्न जो है तर्ज अमल के मुताबिक स्कॉलरशिप के लिए हम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे मुल्क में ये होता है कि बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती। उनको ये नहीं पता होता कि हमने मैट्रिक कर लिया है, इसके बाद हमने फर्स्ट ईयर में क्या करना है। तो हमारे इस अदारे में सबसे पहले बच्चों की कैरियर काउंसलिंग भी की जाती है कि बच्चों ने अगर मैट्रिक कर लिया है, इसके बाद उन्होंने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर पढ़ना है, बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है। होता यह है कि बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जी फलां का बच्चा जो है वो डॉक्टर बना था तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता कि एक बच्चा अगर डॉक्टर बना है तो दूसरा बच्चा भी डॉक्टर ही बने। हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर इंजीनियर बनने की सलाहियत पाई जाती हो। हम उस बच्चे को डॉक्टर शब्द में जब लेके आते हैं तो उस बच्चे के जो वो काबिलियत जाया हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे फेलियर की तरफ चले जाते हैं। वो 2-3 साल कॉलेज में टाइम जाया करते हैं, उसके बाद जो है वो बच्चे फ्री रहते हैं। हमारे इस अदारे में हम जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ेगा उनको पहले से ही तैयार करते हैं कि उस बच्चे के अंदर किस चीज की काबिलियत है। वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है या वो किसी और प्रोजेक्ट में अच्छा जा सकता है। तो ये चीज इंतहाई जरूरी है जिसके लिए उन बच्चों को पहले से तैयार करना जरूरी होता है। इंशाअल्लाह जुलाई के अंदर हम ये ओपनिंग कर देंगे स्कूल की, और गर्ल्स कॉलेज की जो क्लासेस हैं इंशाअल्लाह वो पहले से स्टार्ट हो जाएंगी 1 जून से। तो तमाम दोस्तों से अपील की जाती है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने इस अदारे में, अपने इस इलाके में अपने बच्चों के लिए जो अच्छे स्कूल का इंतखाब है वो जरूर करें। और इंशाअल्लाह जब आप बच्चों का एडमिशन इस स्कूल या इस अदारे में करवाएंगे तो बहुत जल्द है वो आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छे अदारे में बच्चा पढ़ाने की जो है वो किस तरह से फायदे होते हैं। जो कि हम दूर बच्चे भेजने पड़ते हैं हड़प्पा में या साहिवाल में, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो टाइम भी वेस्ट होता है बच्चों का और बहुत ज्यादा हमारे एक्सपेंस भी वेस्ट होते हैं। और दूसरी बात कि हम बच्चों के लिए प्रॉपर जो है वो स्कूल विजिट नहीं कर सकते, हमारा आजकल टाइम कम होता है। तो ये अब जब आपके इलाके में स्कूल है तो आप गाहे बगाहे जो है वो स्कूल विजिट भी कर सकते हैं, फिर टीचर से या मुझसे जो है वो बच्चों की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो क्या परफॉर्मेंस जा रही है, वो बच्चा किस तरह की कारकर्दगी अदा कर रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द जो है हम स्कूल की ओपनिंग भी करेंगे, उसमें भी आप सब लोगों को इन्वाइट करेंगे। और अगर किसी लोग ने अभी तक प्लॉट नहीं लिया तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि वो प्लॉट ले। मैं एक वो बड़ी एक बात होती है, कहते हैं कि आज की मिट्टी कल का सोना।
आज अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेंगे तो सबसे पहले जो है वो आपके बच्चों को पढ़ने का एक अच्छे अदारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो बच्चे दूर से आते हैं, उनके आने जाने में भी टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर आप पास हैं वो स्कूल से जो है वो घर और घर में स्कूल जल्दी जा सकते हैं। दूसरी एक अहम चीज जो है हमारे अदारे में हम बच्चों को ये देते हैं कि हम अपने ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की तलकीन नहीं करते। मोस्टली आप लोग देखते हैं कि आजकल जो है वो ट्यूशन एक ट्रेंड बन चुका है। कोई भी स्कूल, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो प्रेफर करते हैं कि बच्चे ट्यूशन पढ़ें। मैं ये कहता हूं कि बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर अपना काम करें, उसके बाद शाम को वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा लें। जैसा कि इस टाउन के अंदर पार्क भी बनाया गया है, उसके अंदर वो खेल सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा कोई ट्यूशन पढ़ता है उसके अंदर जो है वो अपनी सलाहियत नहीं रहती। सुबह बच्चा उठता है, स्कूल जाता है, उसके बाद शाम को ट्यूशन चला जाता है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी वो चीज नहीं रहती कि वो अपने दिमाग से कुछ भी सोच सके या अपनी कोई नई एक्टिविटी कर सके। आज से पहले अगर आप लोग देखें तो 10 साल या 12 साल पहले ट्यूशन एक ट्रेंड नहीं था, लेकिन तब के बच्चे जो थे या तब के जो नौजवान थे, अगर वो तब पढ़े थे तो एक मेरी तालीम हासिल की थी उन्होंने। उसके बाद अब अदारे तो बहुत ज्यादा बन चुके हैं, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने से जो है वो बच्चे उस काबिल नहीं होते, क्योंकि उनको अपना सोचने का मौका नहीं मिलता। वो फिजिकली नहीं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और फिर उनको ज्यादातर पढ़ने से या रट्टा लगाने से क्या होता है कि वो एक आई साइट का जो उनका प्रॉब्लम आजकल हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको ग्लासेस लगी होती है। हमारा ये है कि हम बच्चों को जो है वो पढ़ने के साथ साथ खेलने का भी मौका फराहम करते हैं, ताकि वो खेलें और ट्यूशन ट्रेंड से बचें और वो अपना स्कूल के अंदर ही काम करके जाएं। और अगर कोई चीज पूछनी है तो वो हम वालिदैन से कहते हैं कि वो वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दें, अपने पास बिठाएं। मोस्टली होता है कि आजकल जो है वो बच्चे वालिदैन से दूर हो चुके हैं। क्योंकि बच्चे घर जाते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर भी एक जो फासला है वो बढ़ चुका है। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक।